the seven ages of man. All the world's a stage. All the world, संपूर्ण संसार एज है एक स्टेज, एक मंच. देखो यहां पर शेक्सपियर कहता है कि ये संपूर्ण संसार है एक मंच है. वो ये नहीं कह रहा है एक मंच के समान है. यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? मेटाफर का प्रयोग किया गया है. एंड ऑल मैन एंड विमेन, और सभी महिलाओं और पुरुष मेयरली प्लेयर्स, केवल प्लेयर्स हैं. प्लेयर्स का मतलब है पात्र, अभिनय प्रस्तुत करने वाले, भूमिका प्रस्तुत करने वाले. दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस. और देखो दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस. एंट्रेंस का मतलब है वो प्रवेश करते हैं और बाहर चले. देखो एंट्रेंस का मतलब है प्रवेश करना, एग्जिस्ट मतलब बाहर जाना. कहने का मतलब है कि वो इस संसार में जन्म लेते हैं और अभिनय प्रस्तुत करने के पश्चात है एग्जिस्ट वो चले जाते हैं. एंड वन मैन, और एक व्यक्ति इन हिज टाइम, अपने संपूर्ण जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक प्लेज प्रस्तुत करता है मैनी पास, अनेक भूमिकाएं प्रस्तुत करता है. हिज एक्ट्स, उसके कार्यों को या भूमिकाओं को, बीइंग सेवन एजेस, कार्य या भूमिका, और उसके कार्य और भूमिकाओं को 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है. एक बार दोबारा देखते हैं. ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, संपूर्ण संसार एक मंच है. एंड मैन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स, और महिला और पुरुष और क्या है, पात्र हैं. जिस प्रकार जो स्टेज है लोगों को अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है, उसी प्रकार ये जो संसार है, और उसी प्रकार हम देखते हैं कि मूवीज में जो एक्टर्स होते हैं वो अभिनय प्रस्तुत करने के लिए स्टेज पर आते हैं और अभिनय प्रस्तुत हो जाने के पश्चात है वो चले जाते हैं. तो देखो ऑल मैन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स, सभी महिला पुरुष क्या है, पात्र हैं. दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, वो इस प्रवेश करते हैं और चले जाते हैं. कहने का मतलब है कि अपनी भूमिका प्रस्तुत करने के पश्चात है इस संसार से चले जाते हैं. एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक व्यक्ति है अपने संपूर्ण जीवन में प्लेज मैनी पार्ट्स, अनेक भूमिकाएं प्रस्तुत करता है. हिज एक्ट्स, और उसके कार्य भूमिकाएं, बीइंग सेवन एजेस, और उसके कार्य भूमिकाओं को 7 अवस्थाओं के नाम से पुकारा जाता है. एक व्यक्ति की एट फर्स्ट है, और पहली भूमिका आती है इन्फेंट, एक शिशु की आती है. इस अवस्था में हम देखते हैं मेबलिंग. मेबलिंग का मतलब है वह रोता है. पकिंग, उल्टियां करता है. इन दी नर्स आहार में, जो धाय होती है माँ की गोदी में रोता है, उल्टियां करता है. देन दी वेलिंग का मतलब है शिकायत करता है, और वो शिकायत करने वाला है. और देखो पहली भूमिका कौन सी है, एट फर्स्ट है. और पहली भूमिका की इन्फेंट, एक शिशु की होती है. इसमें क्या है कि नर्स की, और गोदी में वह क्या है, रोता है, उल्टियां करता है. और देन, और फिर दूसरी भूमिका आती है एक व्यक्ति की, वेलिंग स्टे चाइल्ड. स्टे, देखो स्कूल बॉय, दूसरी भूमिका होती है स्कूल बॉय की. वो वेलिंग का मतलब है शिकायत करता है. विद हिज स्टे चाइल्ड, स्टे चाइल्ड का मतलब है स्कूल बैग, अपने बैग के बारे में वो शिकायत करता है. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और देखो उसका शाइनिंग करता है फेस, प्रातः काल के समान उसका चेहरा चमकता है, उसके चेहरे पर भोलापन होता है. क्रीपिंग, और वो बढ़ता है, आगे बढ़ता है. स्नेल, स्नेल का मतलब है घोंघा, और घोंघे के समान आगे बढ़ता है.
स्कूल बॉय की तुलना किससे की गई है? घोंगे से की गई है। अनविलिंग टू स्कूल, वह विद्यालय जाने के लिए इच्छुक नहीं है। एक बार दोबारा देखते हैं यहाँ पर। देन और फिर दूसरी अवस्था स्कूल बॉय है। इसमें दी वेलिंग, वो शिकायत करता है विद हिज स्टेचर, अपने बैग के बारे में, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका चेहरा है प्रातःकाल के समान चमकता है, क्रीपिंग और लाइक स्नेल, और एक घोंगे के समान आगे बढ़ता है, अनविलिंग टू स्कूल, और वह विद्यालय जाने के लिए इच्छुक नहीं है। क्वेश्चंस को देखते हैं। विद व्हाट डज द पोएट कंपेयर द वर्ल्ड, कवि संसार की तुलना किससे करता है? द पोएट कंपेयर्स द वर्ल्ड विद ए स्टेज। व्हाई, क्यों? क्योंकि ये इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मैन एंड विमेन टू परफॉर्म देयर रोल, क्योंकि महिला और पुरुषों को और अपना अभिनय प्रस्तुत करने के लिए और क्या है, और एक अवसर प्रदान करता है। देखो, हाउ मेनी पार्ट्स डज ए मैन प्ले इन हिज लाइफ, कितने अपने जीवन में कितनी भूमिका प्रस्तुत करता है? 7। हाउ डज वन प्ले हिज फर्स्ट रोल, एक व्यक्ति अपनी पहली भूमिका कैसे प्रस्तुत करता है, जो आपको पता ही है। सेकंड, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डज द स्कूल बॉय प्ले हिज रोल, स्कूल बॉय अपना कैसी भूमिका प्रस्तुत करता है, जो आपको लिखाई रखा है अपन में। Why does the school boy compare to snail, स्कूल बॉय की तुलना स्नेल घोंगे से क्यों की गई है? The school boy और compares to a snail because he is unwilling to go to school। अब देखो, इस में हम देखते हैं क्राइंग और ओनली। क्राइंग का अर्थ क्या है, इसमें आप देख सकते हो सिमिलर वर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्राइंग के मेलिंग, और यहां पर ओनली का मतलब है मेल।